Hello and welcome back to my channel. Today we'll see about this keyword. सो ये this क्या होता है? this एक कीवर्ड है आपके जावा में जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। मतलब ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। सो ये जो दिस कीवर्ड है ये बहुत यूज़फुल है। इसके हम एडवांटेज देखेंगे तो इसको हम 6 तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी चीज़ आके मतलब जावा में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है? या कंस्ट्रक्टर खुद हो, तो सभी ऑब्जेक्ट है। तो उसको रेफर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड यूज़ करने के बहुत एडवांटेज है। पहले हम देख लेते हैं वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो वो कहाँ यूज़ होता है? दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर द करंट इन क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जो आपका करंट वेरिएबल रहता है आपके क्लास का, जो भी इंस्टेंस इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल, उसको रेफर करने के लिए आमतौर पे एक यूज़ किया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं रेफर करने के लिए। उसके 6 के 6 एप्लीकेशन रेफर करने के लिए है। पहली एप्लीकेशन कौन सी है? वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल बनेगा, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल के इनिशियलाइज होगा उसको रेफर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। उसी तरह से अगर हमको मेथड को इन्वोक करना है, लेकिन वही आगे सेम चीज़ मतलब रेफर करने के लिए, तो दिस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे मेथड को रेफर करने के लिए। उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं दिस मेथड। ये दिस क्या है? दिस के आगे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है? तो ये दिस क्या हो गया? आपका ब्रैकेट, ये आपका क्या होगा? मेथड हो गया। तो ये दिस मेथड है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्वोक करने के लिए क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं? हम दिस मेथड। ये क्या है? मेथड। ये तीसरे नंबर पे क्या है? मेथड है। उसी तरह से दिस कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। ठीक है? मतलब जैसे कि हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, तो एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ करके भी हम दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। मतलब कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है उसके लिए भी हम उसके आर्गुमेंट को कॉल करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दिस कीवर्ड को। उसी तरह से ये जो दिस कीवर्ड होता है इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। मतलब इसको हम रिटर्न करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो रिटर्न के आगे जब लिखते हैं हम दिस कीवर्ड, तो अगर वो आपका करंट वेरिएबल है, ठीक है? करंट क्लास इंस्टेंस का जो वेरी मतलब ऑब्जेक्ट का जो मेथड का जो रिटर्न होता है, वो क्या होता है? आमतौर पे वो वैल्यू रहती है। तो वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? दिस कीवर्ड को। नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल दिस 6 एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। तो पहला यूज़ क्या है आपका? दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? तो पहला वाला है आपका दिस का, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? टू रेफर। मतलब हम क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसके वेरिएबल को रेफर करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इसके पहले हमने बहुत जो भी प्रोग्राम किए, ठीक है? हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। वहाँ पर हमने क्या किए? हमने वेरिएबल, जैसे कि हमने के अपना क्लास क्रिएट किए, उसमें हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए। और यहाँ पर देखो एक नई चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है? जब हम ये कंस्ट्रक्टर में जब हमने यहाँ पे जब वेरिएबल डाले, जो नाम आपने जो आपके कंस्ट्रक्टर में वही नाम हमने यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है? इसके पहले हमने क्या किए थे? यहाँ पर हमने जैसे कि इंट था तो आर लिख दिए थे, स्ट्रिंग नेम के लिए एन लिख दिए थे, और जो भी चीज़ थी आगे में। और यहाँ पर हमने रोल नंबर और नेम इस तरह से लिखा। मतलब जो रोल नंबर जो वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किए थे वो वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किए थे। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। मतलब जो वेरिएबल हमने क्लास में इंस्टेंस को इनिशियलाइज़ किया था, बिल्कुल उसी को हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, ठीक है? तो अभी सिंपल सा है। अभी मतलब ये हमने दिस रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर कर दिए, दिस नेम इक्वल टू नेम कर दिए, दिस फी इक्वल टू फी कर दिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम रेफर कर रहे हैं। जब ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यूज को ले लेगा, तो उसको रेफर करने के लिए, ठीक है? तो करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये वेरिएबल को हमें मतलब करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये जो आपकी जो क्लास है, इसको रेफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं दिस कीवर्ड को। जैसे कि ये रोल नंबर है, दिस रोल नंबर मतलब ये क्या आ जाएगा? इसमें जो वैल्यू आएंगी वो इसको असाइन हो जाएंगी, इस जगह पे असाइन हो जाएंगी, ठीक है? वो इस जगह पे असाइन हो जाएंगी, ठीक है? फिर इसके अभी जैसे कि अब ये हमने रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर कर दिया, दिस नेम इक्वल टू नेम कर दिया, दिस फी इक्वल टू फी कर दिए, और डिस्प्ले कर रहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल रोल नंबर नेम और
फीस। अभी हमने क्या किए, हमारा ये टेस्ट दिस 29 और मेन मेथड है आपका। अब हमने क्या किए, हमेशा से करते आ रहे हैं हम लोग, क्लास का नाम, आपके इंस्टेंस का नाम, न्यू कीवर्ड, और आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो, ठीक है। तो ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट, तीन आपके पैरामीटर है, तो आपको तीन आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे, 111 शून्य और 5000 एफ भी लिख सकते हैं, बिना एफ लिखे भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एडजस्ट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये जैसे कि अब डिस्प्ले होगा तो 5000.00 डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जब ये S1 डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ तो यहाँ पर ये रोल नंबर में क्या आ जाएगा 111, नेम में क्या आ जाएगा शून्य, और फी में क्या आ जाएगा 5000 एफ, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरा अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इंस्टेंस क्रिएट किए, जहाँ पर 112 जियान और 6000 एफ है। तो ये रोल नंबर में जब ये दूसरा वाला जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे कि हमने बताए थे, S1 की अलग मेमोरी रहेंगी, S2 की अलग मेमोरी रहेंगी, तो उसमें जो रोल नंबर रहेगा उसमें ये वैल्यू को पॉइंट करेगा 112 जियान और 6000 को। नाउ अभी देखो हमने क्या किया, पहली बार जब ये कॉल हो रहा है तो धिस रोल नंबर, अभी हम क्या कर रहे हैं, धिस रोल नंबर क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है आपकी नई वाली वैल्यू को, जो वैल्यू यहाँ पर असाइन हुई, मतलब अभी रोल नंबर में क्या आ जाएगा 111, जब S1 वाला ऑब्जेक्ट जब कॉल होगा तो रोल नंबर में जो वैल्यू आएंगी, अभी ये जो हमें रेफर करने के लिए यहाँ उसकी यहाँ पर हमने सिर्फ रोल नंबर लिखे, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर लिखे। तो ये क्या कर रहा है, दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, इसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा है कि अभी जो नई वाली, अभी जो वैल्यू आई है 111, वो रोल नंबर को असाइन करो, जी शून्य किसको असाइन करो, नेम को असाइन करो, और 5000 एफ किसको असाइन, किसको रेफर करो, फी को असाइन करो, ठीक है। तो जब ये S1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा 111 शून्य और 5000। उसी तरह से 111, उसी तरह जब S2 वाला, जब ये S2 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, क्योंकि S2 जो आपका वेरिएबल है इसने अलग मेमोरी लिया है, तो रोल नंबर अब ये किसको रेफर करेगा, करंट क्लास इंस्टेंस को। अभी जो करंट क्लास इंस्टेंस, अभी करंटली अभी नया ऑब्जेक्ट कौन सा आपका S2 है, तो S2 डॉट डिस्प्ले में क्या आएगा, जो नई वाली वैल्यू है, मतलब 112 जियान और 6000 एफ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्या किया, यही पूरा सिनेरियो है, लेकिन मैंने बस यहाँ पर धिस कीवर्ड यूज नहीं किया, आप ट्राई करके देखना, यहाँ से आप धिस हटा के देखना, ठीक है। अगर आप यहाँ से दिस हटा के देखेंगे तो यहाँ पर जावा को कंफ्यूजन हो जाएगा कि मतलब ये रोल नंबर इक्वल टू रोल, मतलब यहाँ पर दिस नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर दिस नहीं रहेगा तो क्या होगा, रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, नेम इक्वल टू नेम, फी इक्वल टू फी। तो क्या होगा, क्योंकि अभी जो करंट वैल्यू है, अभी करंट वैल्यू अभी यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर गई, ठीक है। अभी जावा को पता नहीं कि पुरानी वैल्यू लेना है कि नई वाली वैल्यू लेना है, तो जावा को कंफ्यूजन होगा, या जो भी बात है इंटरनली जो भी होगा, तो रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, मतलब रोल नंबर में जो अभी, क्योंकि ये, हाँ, अभी यहाँ पर हमने दिस यूज नहीं किए तो वो रेफर भी नहीं करेगा, करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को वो रेफर भी नहीं करेगा, तो रोल नंबर में रोल नंबर, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, मतलब जीरो आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग है तो नेम के अंदर नल आ जाएगा, और फी में 0.0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका फ्लोटिंग टाइप है। तो जब ये प्रिंट करेंगे तो जीरो नल और जीरो प्रिंट करेगा, मतलब पहली बार भी S1 डॉट डिस्प्ले के टाइम भी जीरो नल जीरो, S2 डॉट डिस्प्ले के टाइम भी जीरो नल और जीरो। तो इस तरह से दोनों बार क्या प्रिंट होगा, जीरो नल और जीरो प्रिंट होगा, अगर हमें दिस कीवर्ड को यूज नहीं करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर यूज किया है वही नाम जो है मैंने यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल में यूज किया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वो रेफर नहीं करेगा। अगर मैं दिस कीवर्ड यूज नहीं करूंगा तो ये आपका जो करंट इंस्टेंस वेरिएबल है वो उसको रेफर नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जीरो नल जीरो, ये दोनों बार प्रिंट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टाइप कीजिए। थैंक यू।